आज मैं जिस जगह हूँ, जहाँ से मैं इस वक्त शो कर रहा हूँ और जहाँ से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, ये कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये एक इतिहास है। ये इतिहास है हिंदुस्तान की बढ़ती हुई इकोनॉमी का, ये इतिहास है हिंदुस्तान के दमदार कैपिटल मार्केट का, और ये इतिहास है हिंदुस्तान के करोड़ों इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनने का। ये आप और हम लगातार साक्षी है। ये सिर्फ एक ट्रेडिंग रिंग नहीं है, बल्कि ये वो जगह है जिसने करोड़ों हिंदुस्तानियों के बड़े पैसे बनाने के सपनों को पूरा किया है। आज मैं एक खास मौके पर यहाँ पर हूँ, और ये मौका है सेंसेक्स के रीलॉन्च को 1 साल पूरा हुआ, फ्यूचर्स के रीलॉन्च को 1 साल पूरा हुआ, और बैंकेक्स का भी रीलॉन्च हुआ, वहाँ पर भी दमदार एक्शन हुआ है। तो आइए आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ एक ऐसे खास व्यक्तित्व से जिन्होंने 16 महीने पहले बीएसई की कमान अपने हाथों में संभाली, और उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की वजह से आज बीएसई नई ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। दीप, आपको विश्वास नहीं होगा, लेकिन मैं बताऊं आपको कि सिर्फ 1 साल के भीतर सेंसेक्स और बैंकेक्स के फ्यूचर्स ने 20% मार्केट शेयर हासिल किया है। ये किसी भी लिहाज से कम नहीं है, और इसकी क्रेडिट पूरी की पूरी जाती है हमारे साथ जो खास मेहमान है बीएसई के एमडी और सीईओ राममूर्ति सर और उनकी दमदार टीम को। राममूर्ति सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सेंसेक्स का रीलॉन्च होकर आज ठीक 1 साल पूरे हुए हैं, बहुत बहुत बधाई। कैसा महसूस कर रहे हैं सर आप? सबसे पहले आपको और जी टीवी की दर्शकों को बीएसई की तरफ से और हमारी निजी तरफ से इस सेंसेक्स रीलॉन्च की प्रथम सालगिरह का अवसर पर बहुत बहुत धन्यवाद और प्रणाम। थैंक यू सर। इस कार्यक्रम के माध्यम हमें कवर करने की आप जो कर रहे हैं काम, इसके लिए बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सर। अच्छा महसूस हो रहा है। जब शुरू किए थे तब लगा था कि सामने बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा है। जी जी। तो जब बहुत बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है तो हम एकदम ऊंचाई को देखकर नहीं चलते हैं। राइट। अगला कदम किधर रखना है बस उतना ही देखकर चलते हैं। ऐसा चलते चलते लगता है कि हम चल पड़े हैं, अभी थोड़ा आगे दूर बहुत है लेकिन हम चल तो पड़े हैं, ये ऐसा लग रहा है। बिल्कुल नहीं, लेकिन आप काफ़ी स्पीड से मैं कहूँगा कि आपने इस ऊंचाई को तय करने की कोशिश की है 1 साल में किसी भी प्रोडक्ट में। और मैं आपको बहुत ऑनेस्टली बताऊं कि साल भर पहले हम भी, या बाज़ार में आप किसी को भी पूछेंगे कि 1 साल बाद बीएसई का मार्केट शेयर फ्यूचर्स में 20% का हो जाए, कोई भरोसा नहीं करेगा, सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन ये आपकी लीडरशिप ने ये कमाल किया है। और मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तो देश भर में घूमता हूँ सर, और सारे ब्रोकर्स की एसोसिएशन से, उनसे ब्रोकर से मेरी मुलाकात होती है, बात होती है। जो आपने ग्राउंड वर्क किया है, छोटे से छोटी जगहों पर जाकर आपने लोगों से बात की है, ब्रोकर से बात की है, किस तरह की दिक्कत है, क्या है, आपको क्या चाहिए, ये जो आपने फीडबैक लेकर बदलाव किए, शायद ये बड़ी एक सफलता की कहानी है बीएसई की। मैं एक सवाल इसी से पूछना चाहता हूँ, क्योंकि कुछ समय पहले तक मुझे ये बड़ा रिस्पॉन्स मिलता था जब मैं लोगों से बात करता था कि ट्रेड तो करना चाहते हैं लोग बीएसई के प्रोडक्ट्स में भी, क्योंकि एफएनओ प्रोडक्ट्स आमतौर पर एनएसई के माने जाते थे, लेकिन उन्हें इक्वल एक्सेस नहीं थी, चाहते हुए भी वो एक्सेस नहीं मिल पा रही थी। क्या साल भर बाद आपको लगता है कि वो इश्यूज रिजॉल्व हुए हैं, या अभी भी ट्रेडर्स को पूरी तरह से एक्सेस मिलने में अभी दिक्कत है? ट्रेडर लोग जिसको पहले एक्सेस मिलता ही नहीं था, अभी मिलने लगा है जी। थोड़ा बहुत बचा होगा, लेकिन ज़्यादातर बड़ी मात्रा में एक्सेस मिलना शुरू हो गया। हम ये कैसे कह रहे हैं वो भी हम बताएंगे। जिस दिन हम शुरू किए थे, कितने मेंबर थे हमारे पास? 28 मेंबर बहुत मुश्किल से ट्रेड कर रहे थे। 38 यूसीसीज था। 2 सॉफ्टवेयर वेंडर हमारा प्रोडक्ट को सपोर्ट कर रहे थे जी। अगर आज मुड़ के देखते हैं, 400 मेंबर हमारे पास ट्रेड कर रहे हैं सेंसेक्स डेरिवेटिव्स में। 36 लाख यूसीसीज ट्रेड किया है इस प्रोडक्ट में। सारा का सारा सॉफ्टवेयर वेंडर सपोर्ट कर रहे हैं। कम से कम 90-100 एफपीआईज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ओके। हमारा एवरेज डेली ट्रेडिंग टर्नओवर नोशनल सेंसेक्स में 65 लाख करोड़ है। एवरेज डेली प्रीमियम 8,500 करोड़ है। हमारा अगर आप देखेंगे एवरेज टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 12 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है। सो ये सब तो एक्सेस की वजह से ही होता है। एक्सेस का कारण ये है कि पहले कोई एनवायरनमेंट ही नहीं था जी। प्रोडक्ट नहीं है तो कोई टेक्नोलॉजी नहीं लगाता है, टेक्नोलॉजी नहीं लगाता है तो कोई एक्सेस नहीं देता है।
तो अभी प्रोडक्ट है इसीलिए डेरिवेटिव्स में एक्सेस हो गया। जी। कभी कभी महसूस होता है कि बहुत सारे जगह पर अभी भी कैश मार्केट में थोड़ा दिक्कत है। जो मोबाइल एप्लीकेशंस पहले थे उसमें बीएसई का नाम आता ही नहीं था, अगर आता है तो एकदम पीछे आता था, अगर पीछे भी आता तो इंटरऑपरेबिलिटी नहीं मिलता था। और थोड़ा थोड़ा करके सुलझा जा रहा है। कल तो एक अच्छा काम हुआ है, एनएससी और बीएसई मिलके सहयोग के तौर पर सेबी की मार्गदर्शन से एक सर्कुलर इश्यू किया है। अगर कोई इंस्टीट्यूशन दोनों एक्सचेंज में ट्रेड करना चाहता है, वो एक ही ऑर्डर प्लेस करता है ब्रोकर को, ब्रोकर जिधर जैसा मिलता है वैसा हासिल करके एक ही कॉन्ट्रैक्ट नोट इश्यू कर सकता है, एक सिंगल वीवैप में। हाँ जी, क्या बात है, एक सिंगल वीवैप में। ये तो बिना एनएससी का सहयोग और सेबी का मार्गदर्शन हो ही नहीं सकता था। सब लोगों की मदद से थोड़ा थोड़ा करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है। और ये बड़े दिल रखने वाली बात है, क्योंकि आप अपने कॉम्पिटिटर को भी उतनी ही क्रेडिट देते हैं, आप अपने टीम मेंबर्स को उतनी क्रेडिट देते हैं। सर, ये आपकी बड़ी हम्बलनेस है। एक दो सवाल जो मैं पूछना चाहता हूँ, चूँकि आज आपसे खास मुलाकात सेंसेक्स के रीलॉन्च के ऊपर हो रही है। जो एक दो चीज़ें हैं उस पर मैं आपसे राय जानना चाहता हूँ। एक तो जैसे सेबी ने अभी आप ऑर्डर दिया कि भाई आपको अब जो फीस लेनी है वो नोशनल वैल्यू पर लेनी है, सिर्फ प्रीमियम पर नहीं। क्या इससे डेरिवेटिव्स वॉल्यूम्स पर कुछ कमी आएगी, कुछ पुश आप जो करना चाहते हैं वो कम होगा? हाँ सर, ये तो सच है कि अप्रैल 26 को सेबी से हमें लेटर मिली है कि सेबी टर्नओवर फी नोशनल टर्नओवर के ऊपर होना चाहिए और प्रीमियम के ऊपर होना नहीं चाहिए जी। तो ये तो 18 साल का मामला है, हम तो 16 महीने का बच्चा हूँ मैं तो जितना तक मैं पेपर्स में देख रहा हूँ, हमारे जो फाइल्स है उसमें पहले बीएसई ने कुछ एक्सपर्ट ओपिनियन लेके उसकी हिसाब से ही 18 साल से पेमेंट करते आ रहा है। तो इसलिए हम अभी जाके सेबी को रिक्वेस्ट किए हैं, हमारा दरख्वास्त किए हैं, हम लोग हम अपील किए हैं, जरा कृपा की तौर पर हमें ऊपर देखिए, जो कर सकते हैं प्लीज़ करिए करके हमने रिक्वेस्ट किया है इसको to waive off this, not to consider this, not to make the base different for us because it's old, and for going forward whatever has to be done, whatever can be borne, उतना करने के लिए रिक्वेस्ट किया है जी। And as far as the volumes are concerned, we have not increased the charges beyond what is in the market. जब हम शुरू किए थे 40% का डिस्काउंट पे हमारा चार्जेस था, खाली पहला वीक के लिए लग रहा था, बाकी सब के लिए 500 रुपया जो पहले हमने इनहेरिट किया है उसी को हम रखे थे। अभी माहौल बदल रहा है, प्रोडक्ट में भी लिक्विडिटी आ रहा है, खर्चा भी बढ़ गया है, तो इसीलिए उसको नॉर्मलाइज किया है। नहीं, लेकिन एक तरफ जहां लोग पहले बिना चार्जेस के ट्रेड कर रहे थे, अब आपने चूंकि बढ़ाया है कॉम्पनसेट करने के लिए थोड़ा बहुत, तो दो चीज़ें इसमें, क्या बढ़ाने से थोड़ा वॉल्यूम पर फर्क आएगा, और दूसरा ये कि कितना कॉम्पनसेट कर पाएंगे आप, ये भी बताइए दोनों चीज़। हम आउट ऑफ पॉकेट है इफ़ वी कंटिन्यू विद द व्हाटएवर एक्जिस्टिंग ट्रेडिंग चार्जेस, राइट, बिकॉज 50% ऑफ इट गोज टू एनसीएल एज क्लियरिंग चार्जेस, रिमेनिंग गोज टू सेबी टर्नओवर फी, तो नुकसान होता था। करेक्ट। तो टू कॉम्पनसेट इट वी हैव टू इंक्रीज इट सो दैट वी कैन सर्वाइव। स्टॉक एक्सचेंजेस हैव बिकम फिनटेक कंपनीज, टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा निवेश करने की ज़रूरत पड़ता है जी। तो इसीलिए इंक्रीज़ किया है। जितना तक हमारा मानना है, ये दोनों प्रोडक्ट जो हम लागू किया है, इधर इंट्रोड्यूस किया है, अपने आप उसमें दम है और उसका लिक्विडिटी अब बढ़ गया है, अभी पहले जैसा नहीं है। तो जब प्रोडक्ट का लिक्विडिटी है, चार्जेस बिकम इरेलेवेंट। In an illiquid product, the product is very price elastic. Correct. In a liquid product, the product is not that price elastic. True. थोड़ा बहुत inelasticity आ जाता है। हमारा मानना है कि अभी सेंसेक्स और बैंकेक्स उस तौर पर, उस स्थिति पर पहुंच गया है, तो इसलिए हमें इतना महसूस नहीं हो रहा है कि इसकी वजह से वॉल्यूम कम हो गया। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, चूँकि आपके स्टॉक फ्यूचर्स के भी इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स ट्रेड होते हैं, जो हमें समझ में आ रहा है कि आप उस पर मार्केट मेकिंग से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट लाना चाहते हैं, उसके बारे में क्या इरादा है और कब तक हम होता हुआ देखेंगे? जुलाई 1 से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 जुलाई से। हाँ सर, वो तो अनाउंस कर दिया है हमने। उसमें मार्केट मेकिंग ऐसा है कि उसमें पैसा कुछ नहीं दे रहे हैं सर। पहले तो हमारा LES था, अभी हम तो सेंसेक्स जब शुरू किया था, रीलॉन्च किया था, तब से ही ये LES का बंद कर दिया था। हमारा मानना ये है कि प्रोडक्ट का अपने आप स्ट्रेंथ होना चाहिए।
ओके। अपने बल पर प्रोडक्ट खड़ा रहना चाहिए, सपोर्ट से खड़ा रहेगा जितना दिन तक खड़ा रहेगा। तो इसीलिए अपने बल पर तगड़ा रहना चाहिए। ये मार्केट मेकिंग इसीलिए है, अगर हम कई मेंबर्स से कमिटमेंट ले लें, वो दोनों साइड में बाय और सेल के साइड पे विद द बिड आस्क स्प्रेड खड़ा रहेंगे तो बाकी लोगों को आने में सहूलियत होगी। तो ये कमिटमेंट के लिए ये प्रोडक्ट का मार्केट मेकिंग का रिक्वेस्ट किया है ताकि हम फॉलो कर सकें, और उसका ऑर्डर ट्रेड रेशियो थोड़ा इधर उधर जाएगा तो मार्केट मेकर है तो वो परमिटेड है, नहीं तो परमिटेड नहीं है। अगर कोई ऑर्डर ही नहीं डालेगा दोनों साइड में, मार्केट प्रोडक्ट तो कड़ा होगा ही नहीं। तो इसीलिए ये स्कीम लाया है, इसमें कुछ LES पेमेंट नहीं है सर। ओके सर, वैसे आप बड़े हम्बल हैं, डाउन टू अर्थ है, लेकिन जब बिजनेस की बात आती है तो बड़े एग्रेसिव हैं आप, मतलब पीछे लग कर पढ़ कर मतलब ये करके दिखाना है। तो अब ये बताइए कि BSE नया क्या करने जा रहा है डेरिवेटिव प्रोडक्ट को लेकर, या फिर और क्या प्रोडक्ट्स BSE की तरफ से हम आते हुए देखेंगे नियर फ्यूचर में? सर हम तो ये मकसद लेकर आए हैं BSE को वाइब्रेंट बनाना। BSE को वाइब्रेंट बनने से खाली BSE का सुविधा नहीं है, ये देश हित में है। Right. यही हमारा मानना है जी। सो आई विल सर्टनली डू वॉट एवर इट रिक्वायर्स टू बी डन टू मेक BSE वाइब्रेंट इन द राइटफुल वे। तो पीछे हटेंगे नहीं। एंड इन द प्रोसेस ऑफ व्हाट वी वांट टू इम्प्रूव इस कैश मार्केट में BSE का डेप्थ इम्प्रूव करना है। उसके लिए जो भी हो सके वो कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड में आवर इंटेंशन इज म्यूचुअल फंड शुड रीच द कॉमन मैन इवन बिगर वे। टुडे वी आर डूइंग वेरी वेल इन म्यूचुअल फंड. We have invested around 20 plus crores into improving the systems which will get delivered in July. Okay. More features, more functionalities, more control, more amount of governance, ये सब उसमें लाया गया है. Because what happens when you introduce a system, over a period of time इतना सर्कुलर वगैरह आता है, वो सिस्टम उसके ऊपर एक काम, उसके ऊपर एक पैच, उसके ऊपर एक पैच, कभी कभार तो रुक के सोचना पड़ेगा इसको नया कर दें क्या. तो ये हमने किया है. So that is the next thing which we are doing. डेट मार्केट में कुछ करना ये हमारा बहुत दिनों से ख्वाहिश है. बहुत सारा आइडियाज़ है. हम जो भी पावर में हैं उन लोगों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये अगर करेंगे तो डेट मार्केट थोड़ा आगे बढ़ सकता है. ये अनदर इम्पॉर्टेंट विश ऑफ माइन. SME हैज़ ऑलवेज बीन माई फेवरेट एरिया, बट क्वालिटी SMEs आना चाहिए. कुछ भी तरह की कैसे भी तरह की SMEs लाने से मतलब नहीं है. सो वी हैव टू ब्रिंग क्वालिटी कंपनीज. उसमें भी बहुत ध्यान दे रहे हैं. दिस इज व्हाट इज अवर प्लान सर. बिल्कुल. दो बिजनेस जिसकी आपने जिक्र किया, एक तो म्यूचुअल फंड, स्टार म्यूचुअल फंड मेरे ख्याल से 90% मार्केट शेयर रखता है. SME IPOs में तो BSE की एकदम क्लियर कट लीडरशिप है. लेकिन एक और बात पर आपका रिएक्शन लेना चाहता हूँ. कल यहीं पर इसी मंच पर कल वित्त मंत्री जी थी, निर्मला सीतारमण जी. उन्होंने काफ़ी कुछ BSE के योगदान की तारीफ भी की, किस तरह से नेशन बिल्डिंग में, इकोनॉमी में BSE का योगदान रहा है. लेकिन उन्होंने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात भी कही कि जो ये रिटेल ट्रेडर्स की अनकंट्रोल्ड अनचेक्ड वायदा कारोबार में ट्रेडिंग बढ़ रही है, उसे भी ध्यान में रखने की ज़रूरत है. आपको क्या लगता है कि ये F&O प्रोडक्ट्स जो हैं ये सही तरीके से यूज़ किए जाएँ, रिस्क को समझ के किया जाए, इसके लिए क्या कदम उठाने की ज़रूरत है? सर दो चीज़ इसमें है. अगर मार्केट में रिस्क बचा है वो नहीं है, क्योंकि सेबी भी जैसे बोल रहे थे, मार्केट रिस्क इज एनालाइज्ड एंड देयर आर लॉट ऑफ सिस्टम्स दैट हैव बीन डेवलप्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. राइट. मार्जिनिंग सिस्टम, द रिस्क रिडक्शन मोड, ऐसा बहुत पोजीशन लिमिट, बहुत कुछ किया है जिसकी वजह से मार्केट में रिस्क नहीं दिख रहा है. रिटेल लेकिन सोच समझ के कर रहा है क्या, ये देखने की बात है. दैट इज वेयर नो मार्केट एजुकेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. राइट. सो वी हैव टू इंश्योर दैट द मार्केट पार्टिसिपेंट्स आर वेल एजुकेटेड. मैं हमेशा ये कहता हूँ सर, पीपल शुड अंडरस्टैंड व्हाट दे ट्रेड. एब्सोल्युटली. पीपल शुड ट्रेड व्हाट दे अंडरस्टैंड. क्या बात है. ये दोनों होना चाहिए. तो उसके लिए हमें जो भी करना चाहिए उसी में ध्यान देना है, और दे रहे हैं अभी भी. बहुत प्रोग्राम्स चलता है, एकदम कंसर्टेड एफर्ट उसमें होना चाहिए, और ये मेरा मानना है सर. बिल्कुल. आई एम श्योर सर,
150 साल से बीएसई जो इन्वेस्टर्स की वेल्थ बनाने का काम कर रहा है, ये 150वां साल भी है बीएसई का। हाँ सर, तो सर कुछ बड़े और बढ़िया सेलिब्रेशंस उसके लिए भी होने चाहिए। जुलाई के बाद सर, जुलाई से शुरू होता है 150 ईयर। मैं समझूं कि आपकी तरफ से आमंत्रण आ गया है इसका। जरूर सर, क्यों नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल 150 साल के बड़े सेलिब्रेशंस का भी हमें इंतज़ार रहेगा। लेकिन आज भी एक बड़ा दिन है। एक साल में जो कामयाबी बीएसई ने सेंसेक्स फ्यूचर्स में हासिल की है, आई एम श्योर वो कई सारे देश के नहीं, दुनिया भर के कई सारे एक्सचेंजेस के लिए एक एग्जाम्पल है कि जिस एक्सचेंज को आप सिर्फ कैश मार्केट का, इलिक्विड स्टॉक्स के डिलीवरी ट्रेड वाले एक्सचेंज के तौर पर जानते थे, वो एक बड़े फुल फ्लेज सर्विसेज वाले एक्सचेंज के तौर पर, वाइब्रेंट एक्सचेंज के तौर पर आगे बढ़ रहा है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं सर। धन्यवाद सर।